बच्चे बेरोजगार हैं, काम नहीं मिल रहा है। हिंदू की भी वही हालत है, मुसलमान की भी वही हालत है, या कोई अलग अलग हालत है? वे बताइए। यदि विकास नहीं हो रहा है, विकास नहीं हो रहा है, सड़कों में गड्ढे हैं, तो मुसलमान को भी झटका लग रहा है, हिंदू को भी झटका लग रहा है, या हिंदू की मालिश हो रही है और मुसलमान को झटका लग रहा है? दोनों को झटका लग रहा है ना। हा? यदि राज्य के अंदर पुलिस ठीक काम नहीं कर रही है, लॉ एंड ऑर्डर की स्थिति खराब है, तो दोनों को एक ही तरीके से तो भुगतना पड़ेगा। यदि कहीं डकैतियां बढ़ जाएंगी, चोरी होंगी, तो चोर ये थोड़ी देखेगा, तो देखेगा माल किसके घर में है, वो मुसलमान के घर में है या हिंदू के घर में है, या ये पहले पूछेगा कि भाई साहब ये हिंदू का घर है, यहाँ चोरी करूँ, और मुसलमान का घर है, इसको खाली सलाम करके निकल जाऊँ? ये तो नहीं पूछेगा ना। जहाँ माल होगा वही तो चोरी करेगा ना। हा? तो चोर की नज़र एक, महंगाई की नज़र एक, नौकरी की नज़र एक, सड़क की नज़र एक, मगर वोट डालते वक्त हमारी नज़र अलग अलग क्यों हुई है? बहुत बढ़िया बात है। क्यों अलग अलग? यही तो राहुल गांधी जी ने कहा। राहुल गांधी जी के अभी एक जिक्र आया, पूरे हैं और सब अपने ही पूरे हैं, सब अपने। और आप हमको केवल पड़ोसी मत मानिए, अपना मान करके। जब यहाँ से जाते हैं तो मैं जरा जोर जोर से सांसें लेता हूँ, क्योंकि जो आम की यहाँ की खुशबू है वो बड़ी ताजगी पैदा करती है। तो छुटमलपुर तरक्की करे, उन्नति करे, बड़ा ये मेरी दिली ख्वाहिश है। और इसीलिए जब मुझे मालूम पड़ा कि अदीप भाई को कांग्रेस पार्टी ने यहाँ से उम्मीदवार बनाया है, और हमारे अध्यक्ष जी का हुक्मनामा आया, और उधर ये मुस्तफ़ा भाई थे, नामी मुस्तफ़ा है, ये जब इन्होंने कहा नहीं आना ही आना है, तो मैंने कहा भाई चलो, अदीप भाई को उनके ऑफिस खुल रहा है तो उसके लिए बहुत बहुत मुबारकबाद दें। और आपने ये ऑफिस खोलने के जो आज का मौका है, इसको एक सियासी जलसे में बदल दिया, उसके लिए मैं आप सबका बहुत खैर मकदम करता हूँ, आपका बहुत शुक्रिया अदा करता हूँ। आपको एक खिदमतगार चाहिए, मगर देश को इस समय, देश को कुछ और चाहिए, क्योंकि आगे चुनाव आ रहे हैं। जो 2024 का इंतखाब होगा, जो 2024 में वोट पड़ेगा लोकसभा में, उसमें तय होगा कि हिंदुस्तान में जमहूरियत रहेगी या नहीं। ये कॉन्स्टिट्यूशन जिसको हमारे बुजुर्गों ने बनाया, गांधी ने, नेहरू ने, अंबेडकर ने, मौलाना आजाद ने बनाया, वो कॉन्स्टिट्यूशन, वो आइन रहेगा या नहीं रहेगा? हमको जो अख्तियार हैं, जिन अख्तियारों के लिए हम सीना चौड़ा करके कहते नहीं हमारा अख्तियार है, यदि कहीं कोई नहीं देगा तो उसको कोर्ट से हासिल कर लेंगे। हाई कोर्ट है, सुप्रीम कोर्ट है, वहाँ से हासिल कर लेंगे, जलसा करेंगे, आवाज़ बुलंद करेंगे, जलूस निकालेंगे, ये इनकलाब जिंदाबाद कहेंगे। तो ये इनकलाब जिंदाबाद होगी या नहीं? हम कोर्ट जाने लायक रहेंगे या नहीं रहेंगे? हमारा वो आइन, हमारा वो संविधान जो हमको सारे ढेर सारे अख्तियार देता है, वो कायम रहेगा या नहीं रहेगा, ये 2024 में तय। तो आज जो वोट आप डालेंगे, इस वोट से आगे दिल्ली का क्या फैसला होगा, ये है फैसला आप हर बार कर रहे हैं, हर बार कर रहे हैं। और उत्तर प्रदेश के जो अखिलतें हैं वो हर बार फैसला कर रहे हैं, मगर जो आपका फैसला है, आप फैसला करते हो लखनऊ का। मेरी बात समझ रहे ना?
आप जब भी वोट देते हो आप लखनऊ के लिए वोट देते हो, आप वोट देते हो पटना के लिए, आप वोट देते हो किसी सूबे के लिए, मगर लड़ाई तो दिल्ली में है, लड़ाई तो दिल्ली में है। दिल्ली में किसकी हुकूमत होगी, कैसी हुकूमत होगी? हमारे आईन की, हमारे संविधान की हिफाजत करने वाली हुकूमत दिल्ली में होगी, या जैसी हुकूमत आज है जुमलेबाजों की, वो हुकूमत होगी? ये तय। और ये ऐसा नहीं है कि ये सारा भार आपके कंधों पर। मैं चौधरी राज सिंह से एक सवाल करना चाहता हूँ। राज सिंह भाई कहाँ हैं? साथ साथ आप तेल बाजार में आपको वही भाव मिलता है जो भाव मुजफ्फर अली साहब को मिलता है, या इनको कुछ सस्ता, आपको कुछ महंगा, या आपको महंगा या कुछ सस्ता है? बताओ। एक ही समान है, एक ही रेट है? नहीं होगा भाई, दाल के रेट अलग अलग होंगे, क्योंकि आप राज सिंह साहब हो, ये कुछ और हैं, तो अलग अलग रेट होने चाहिए, अलग अलग रेट हैं। केला क्या एक ही भाव मिलता है भाई? सब्जियां एक ही भाव मिलती हैं? चाहे आपके नाम के आगे कुछ भी तखल्लुस लगता हो, किसी के आगे चौधरी लगता हो, किसी के आगे रावत लगता हो, किसी के आगे अब्दुल मलिक लगता हो, किसी के आगे मुस्तफ़ा लगता हो, सबको एक ही भाव तो खरीदना पड़ता है ना, या अलग अलग भाव खरीदना पड़ता है? एक ही खरीदना पड़ेगा, एक ही भाव खरीदना पड़ता है। तो मुझे एक बात बताइए, कुछ लोग खुदा को याद करके बता दीजिए, कुछ लोग भगवान को याद करके बता दीजिए, क्या आपको गैस का सिलेंडर अलग अलग भाव में मिलता है? आपकी जाति देख करके, नाम देख करके मिलता है, या आपको एक ही भाव मिल रहा है? पिछले दिनों 50 रुपये बढ़ाया था मरकज की हुकूमत ने, तो आपके लिए तो ज़्यादा, आपके 50 होगा है? और जो है कहाँ गए चौधरी राजेंद्र सिंह चौधरी साहब, आपके लिए 20 ही रहा होगा है? आप चौधरी हैं, आपके लिए भी 50 था। जब एक ही भाव महंगाई, पेट का सवाल एक ही है, बच्चे बेरोजगार हैं, काम नहीं मिल रहा है, हिंदू की भी वही हालत है, मुसलमान की भी वही हालत है, या कोई अलग अलग हालत है? भाई बताइए। यदि विकास नहीं हो रहा है, विकास नहीं हो रहा है, सड़कों में गड्ढे हैं, तो मुसलमान को भी झटका लग रहा है, हिंदू को भी झटका लग रहा है, या हिंदू की मालिश हो रही है और मुसलमान को झटका लग रहा है? दोनों को झटका लग रहा है ना। हा? यदि राज्य के अंदर पुलिस ठीक काम नहीं कर रही है, लॉ एंड ऑर्डर की स्थिति खराब है, तो दोनों को एक ही तरीके से तो भुगतना पड़ेगा। यदि कहीं डकैतियां बढ़ जाएंगी, चोरी होंगी, तो चोर ये थोड़ी देखेगा, तो देखेगा माल किसके घर में है, वो मुसलमान के घर में है या हिंदू के घर में है, या ये पहले पूछेगा कि भाई साहब ये हिंदू का घर है, यहाँ चोरी करूँ, और मुसलमान का घर है, इसको खाली सलाम करके निकल जाऊँ? ये तो नहीं पूछेगा ना, जहाँ माल होगा वहीं तो चोरी करेगा ना। हा? तो चोर की नज़र एक, महंगाई की नज़र एक, नौकरी की नज़र एक, सड़क की नज़र एक, मगर वोट डालते वक्त हमारी नज़र अलग अलग क्यों हुई है? बहुत बढ़िया बात है। क्यों अलग अलग? यही तो राहुल गांधी जी ने कहा। राहुल गांधी जी ने अभी एक जिक्र आया, इन्होंने कहा कि इतने 1000 किलोमीटर, 4000 किलोमीटर पैदल चले। जब उनसे लोगों ने पूछा कि क्यों चल रहे हैं, उन्होंने कहा मैं मोहब्बत की दुकान लेकर के चल रहा हूं। आज वो मोहब्बत गायब हो गई है, खलूस गायब है, इंसानियत गायब है। इंसान से प्रेम करता था, वो प्रेम गायब है। आज उस प्रेम को, उस मोहब्बत को खोजना है, और वो मोहब्बत और वो प्रेम लखनऊ की लड़ाई से नहीं आएगा। आपने बहुत आजमा करके देख लिया, आप मुलायम भी लाए, कड़े भी लाए, मायावती जी भी लाए, आप जो है लालू जी भी लाए, आप कालू जी भी लाए, आप सब जी लाए, लेकिन मुझे एक बात बता दीजिए,
दिल्ली में जो आ गए उनको कौन लेकर के आया? यही तो लेकर के आए। आप इनको नहीं लाए होते, आपने कांग्रेस के पीछे खड़े रहे होते, तो आज दिल्ली में संविधान बदलने वाली, आईन बदलने वाली, हमारी आपसे जमहूरियत को छीनने वाली हुकूमत नहीं है। आज ये हुकूमत है तो केवल इसलिए है कि हम वोट देते वक्त केवल देहरादून या तो हम लखनऊ देखते हैं या हम पटना देखते हैं। जिस दिन आप दिल्ली को देखना शुरू कर दोगे और इस बात का अंदाज लगाना शुरू कर दोगे कि दिल्ली की लड़ाई कौन लड़ सकता है, हिंदुस्तान का भाग्य हमेशा दिल्ली में तय होगा और 2024 में भी दिल्ली में तय होगा। हम तो सबको साथ लेकर के चलेंगे, हम तो सबको साथ लेकर के चलेंगे। मगर यदि आपने, मैं सारे उत्तर प्रदेश के अपने दोस्तों से कहना चाहता हूँ, बहुत ठीक फरमाया इन्होंने। कोई ऐसा थोड़ी है कि अलग अलग सूबे के, हाँ, उत्तर प्रदेश बड़ा भाई, हम छोटे भाई। हमको उत्तर प्रदेश की चिंता है क्योंकि उत्तर प्रदेश हिंदुस्तान है। जब आपने उत्तर प्रदेश में कांग्रेस को कमजोर कर दिया तो हिंदुस्तान में कमजोर हो गए। जिस दिन उत्तर प्रदेश के लोग, आप तय कर देंगे, जो मेरे सामने बैठे हैं, आप तय कर देंगे कि सहारनपुर की जितनी सीटें हैं उनमें कांग्रेस को जिता देना है, मुजफ्फरपुर में, मुजफ्फरनगर से कांग्रेस को जिता देना है, उससे और बगल से कांग्रेस को जिता देना है। एक बार हवा चल जाएगी कि भाई कांग्रेस आ रही है, तो आप देखिए तो दिल्ली की तरफ ऐसी दौड़ मचेगी, लोग कहेंगे आ गई आ गई आ गई, कांग्रेस आ गई। मगर फैसला आप करो। कोई हमको इनसे शिकायत नहीं है, मेरे तो छोटे भाई हैं। मगर 2024 में इनकी तरफ देखने का मामला नहीं, इनकी तरफ बाद में देख लेना, इनकी तरफ बाद में देख लेना। आप सब किसान लोग हैं, आप जानते हो जब बौर अच्छी आती है तो आप कहते हो इस साल आम की फसल अच्छी होगी। तो इस बार हमें नगर पालिका के चुनाव में, नगर पंचायतों के चुनाव में बौर अच्छी ले आई है, हमारे कांग्रेस के उम्मीदवारों को जिता कई सालों से। आप मुझे अंदाज ये बताइए कितना असर पड़ा। मैं कोई अकलियत या ये वाली बात मैं नहीं मुसलमान मैं, बल्कि मैं तो ऐसी जगह पैदा हुआ हूँ जहाँ कोसों तक भी मुसलमानों के घर। अल्मोड़ा से जहाँ से मैं पहले MP था, वो वहाँ जो है 0.5% मुसलमान भाई थे, 0.5%। लेकिन मैं एक बात आपसे कहना चाहता हूँ कि ये जिनको आपने जिताया, जिनको आपने उत्तर प्रदेश सौंपा, जिनको आपने पटना सौंपा, जिनको आपने दूसरे सूबे सौंपे, इन लोगों ने आपको दिया क्या? आप मुझे बता दीजिए आपकी बेहतरी के लिए। ये तो ऐसा हो रहा है, दो दादा हैं, एक दादा जो है ये दुरंगे वाले हैं और दूसरे दादा हैं एक दूसरे, ये दोनों दादा एक दूसरे को वहाँ खुरस करके रोज तुझको देख लेंगे, तुझको देख लेंगे, तुझको देख लेंगे कहते। जो मोहल्ले के हम जैसे शरीफ लोग हैं कांग्रेस के, वो घर में दुबके रह जा रहे हैं बेचारे। हमारे हाथ जा रहे हैं और हमारे हाथ जा रहे हैं। आप देखिए पार्लियामेंट में आपकी नुमाइंदगी घट गई है। जिस दिन से मुलायम सिंह जी आए, जिस दिन से मायावती आई, जिस दिन से लालू प्रसाद यादव जी आए, आपकी नुमाइंदगी कहाँ है? अब तो वजीर बनने के लिए भी माइक्रोस्कोप से ढूंढना पड़ रहा है। आपको कोई वजीर भी है? जब कांग्रेस होती थी वजीर भी होते थे, वजारत भी होती थी, मुख्यमंत्री भी होते थे, केंद्र में मंत्री भी होते थे, सूबों में भी मंत्री होते थे, मेंबर पार्लियामेंट भी होते थे। एक समय तो ऐसा था 1980 में सहारनपुर से चलते थे गाजियाबाद तक, सब में जो है हमारे माइनॉरिटी के दोस्त होते थे। आज एक हालत ऐसी आई जब से आप समाजवादी हुए, उस दिन से ऐसा समाजवाद आया
कि एक बार तो 2019 के चुनाव में था या 2014 के चुनाव में था, एक भी माइनॉरिटी का आदमी लोकसभा में जीत करके नहीं गया। बाद में एक बेगम साहिबा जो उपचुनाव में जीत के गई थी मुजफ्फरपुर केरला। गलत तो नहीं फरमा रहा हूँ? तो आप सोचिए कि आपका भाग्य किसके साथ है। ये सवाल कोई हरीश रावत का, ये सवाल केवल इस बात का नहीं है कि आप नगर पंचायत के चुनाव का, मेरे कोई दोस्त जो दूसरी पार्टियों से लड़ रहे होंगे मुझे माफ करें, लेकिन मैं उनसे ये बात कहना चाहता हूँ कि उनके जितने कैड़े समर्थक हैं उन सबसे कहना चाहता हूँ, अगली बार देख लेना, इस बार भैया जरा हसी भाई की तरफ देखने दो। ऐसे 100-150 हसी जीत करके चले गए तो दिल्ली की नसीब बदल जाएगी। हाँ, ये जरा आप ध्यान रखिए। और आपका पड़ोसी हूँ, मैंने कहा ना, आपके भुट्टे भी खाए हैं, आपके आम की खुशबू भी मुझको ललचाती है, और यहाँ के एक दोस्त की पिलाई हुई चाय मुझको अब भी याद है। तो आपसे मेरा सबसे पुराना रिश्ता है और पड़ोसी हैं। और सबसे बड़ी बात, अच्छी बात यह है, आते जाते मैं चुनाव जीतूं हारूं, मुस्तफा साहब के साथ 100-200 लोग जो है हरीश रावत जिंदाबाद कहने के लिए हाजिर रहते हैं। तो आप सबका हर तरीके से आपकी मेहरबानियों के जो आज हालात चल रहे हैं इसके बारे में क्या कहोगे? हालात बहुत चिंताजनक है। महंगाई के मारे गरीब की कमर टूट गई है। महंगाई, बेरोजगारी, कानून व्यवस्था की स्थिति में गिरावट, विकास ठप, केवल मुल्क को जो है एक ही चीज़ खिलाई जा रही है, ये भाई को भाई से लड़ाने वाली गोली खिलाई जा रही है, उसके अलावा तो कुछ है ही नहीं। भाजपा सरकार निकाय चुनाव को ये बहुत गंभीरता से ले रही है और ये कह रही है कि यही चुनाव 2024 के चुनाव को प्रमाणित करेगा। वो ठीक समझे हैं, मगर इस बार आवाम जो है ये फैसला जो है लखनऊ को देख करके नहीं करेगा, दिल्ली को देख करके करेगा। दिल्ली की लड़ाई केवल कांग्रेस ही लड़ सकती है। इसलिए जो है उत्तर प्रदेश में इन निकायों के चुनाव में जो आवाम है वो कांग्रेस के उम्मीदवारों के पक्ष में फैसला। आपने अभी बात की, क्या लगता है दिल्ली में कांग्रेस अपना परचम लहरा पाएगी? लाएंगे 2024 में। मुल्क के संविधान को बचाने के लिए, लोकतंत्र को बचाने के लिए, जो हमारी वैल्यूज़ हैं हमारे देश की आज़ादी के, उनको बचाने के लिए कांग्रेस का आगे आना बहुत ज़रूरी है। और धीरे धीरे माहौल बदल रहा है। कर्नाटक हम जीत रहे हैं, कर्नाटक के बाद छत्तीसगढ़, राजस्थान, मध्य प्रदेश, ये सब चुनाव जीतेंगे। शुरुआत हिमाचल से हुई थी, हम चाह रहे थे उत्तराखंड से हो जाए, लेकिन हम ज़रा पीछे रह गए और हिमाचल ने शुरुआत कर दी। और आप देखिएगा, आप लगातार कांग्रेस जीती। कर्नाटक तो पहले भी जीते थे, मगर फिर भी सरकार गिर दी गई थी। इस बारे में क्या हो, अब भी ऐसा लग रहा है? वो चोर चोरी से जाए मगर हेरा फेरी से तो नहीं जाएगा। मगर इसलिए आपके हम कर्नाटक के लोगों से कह रहे हैं, हमने कहा भैया इतने दे दो हमको, ये 2-4 यदि चोर चार करके ले भी जाएं तो सरकार नहीं। यहाँ की जनता के लिए क्या, आपके लिए क्या, यहाँ की जनता के लिए आप क्या कीजिए? ये हमारे दोस्त हैं, हमने इनसे कहा भाई दोस्ताना कुछ तो दो। हम जब इनको ईद की बधाई देने आए हैं तो ईदियाना तो देंगे, इसलिए वो हती भाई को जिताएंगे। अभी परसों ही मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ सहारनपुर आए, उनका एक बयान बहुत तेजी से वायरल हो रहा है, जिसमें वो बोल रहे हैं यूपी में नो कर्फ्यू, नो दंगा, सब कुछ चल रहा है। उसको लेकर आते हैं। एक बात बताइए, पेट के सवाल में भी कुछ कहा उन्होंने, रोजगार के सवाल में भी कुछ कहा उन्होंने, देश के अमन पर भी कुछ कहा उन्होंने, कानून व्यवस्था पर भी कुछ कहा, जो कुछ है उन हालात पर भी कुछ कहा। उनको